हैप्पी डेथ डे। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का आगाज 18 डेट से होता है। इस डेट को मूवी के मेन कैरेक्टर थेरेसा का बर्थडे होता है। इसका निकनेम ट्री होता है। बर्थडे पार्टी में वाइन पीने की वजह से ट्री बहुत ही नशे में होती है, जिसकी वजह से ट्री का क्लासमेट कैरेक्टर इसे अपने रूम में ले आता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो कैरेक्टर से पेन किलर मांगती है। कैरेक्टर इसे पेन किलर दे देता है। ट्री अपने फादर की कॉल कट करके पेन किलर खाती है और कैरेक्टर को कहती है कि किसी को भी मत बताना कि मैं इस रूम में हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इसके रूम में रेयन अंदर आ रहा होता है, लेकिन ट्री इसे इग्नोर करती हुई यहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही इसे एक स्टूडेंट मिलती है जो सर्वे कर रही होती है। इसे भी वो इग्नोर करती आगे बढ़ती है। मजीद आगे जाने पर इसे एक लड़का बेहोश होता हुआ नजर आता है। इन्हीं लड़कों में से टिम इसके पास आता है और इसे कॉल ना उठाने की वजह से पूछता है। ट्री इसे बातें सुनाकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर इसे एक लड़की नजर आती है जिसने हेडफोन लगाए होते हैं। ट्री इसे भी इग्नोर करती है और अपने कमरे में आ जाती है। ट्री स्कूल से लेट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी में तैयार होकर वहां से निकलने लगती है। तो इसके रूम में जो लॉरी नर्स होती है वो इसके सर्टिफिकेट से इसकी डेट ऑफ बर्थ देखकर इसे अपने बनाए हुए कपकेक के साथ बर्थडे विश करती है। ट्रीज के सामने ही केक को बास्केट में फेंक देती है क्योंकि वो अपना वेट गेन नहीं करना चाहती। इसके बाद वो क्लासरूम में आती है तो इसका प्रोफेसर क्लास लेने के बाद इसके साथ ऑफिस में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ग्रेगरी शादीशुदा है, लेकिन ट्री के साथ इसका अफेयर चल रहा होता है। ट्री इसकी वाइफ के आते ही यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो उन लड़कियों के साथ मिलती है जिनके साथ वो रह रही होती है। यहाँ पर डैनियल एक लड़की को जंक फूड खाने पर बहुत ही बातें सुना रही होती है। ये लड़की यहाँ से जाने लगती है कि इतने में वो कैरेक्टर से टकराती है और इसका खाना ट्री पर गिर जाता है। अब ट्री कैरेक्टर को जल्दी से साइड पर ले जाती है ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि ट्री कैरेक्टर के रूम में रहती है। इसके बाद डैनियल ट्री को एक पार्टी में इनवाइट करती है और ट्री रात को तैयार होकर उस पार्टी में चली जाती है। रास्ते में इसे डेविड की कॉल आती है। वो इसे कहता है कि मैं लंच पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम क्यों नहीं आई। ये सुनकर ट्री कॉल कट कर देती है और आगे जाना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसे म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो बॉक्स के पास जाती है तो वो देखती है कि बेबी मास्क में एक शख्स खड़ा हुआ है। ट्री इसे धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो शख्स यहाँ से भाग जाता है और ट्री भी आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वो शख्स फिर से इसके पास आता है और इसे मार देता है। ये देखकर अचानक से इसकी आंख खुल जाती है। ट्री को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो नोट करती है कि सब कुछ उसके साथ रिपीट हो रहा है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ से बाहर जाती है और उन्हीं लोगों को देखते हुए अपने रूम में जाती है जिसे इसने पहले देखा होता है। इसके बाद वो देखती है कि लॉरी इसे कपकेक दे रही है। ट्री इस केक को खाती भी नहीं और फेंकती भी नहीं। इसके बाद वो क्लास में जाती है और ग्रेगरी के साथ अकेली होती है। इतने में इसकी वाइफ भी आ जाती है। इसे देखकर ट्री बाहर चली जाती है। यहाँ पर भी वही सब कुछ रिपीट होता है। इसके बाद रात को ट्री पार्टी में जाती है तो वो टनल में से गुजरने की बजाय दूसरे रास्ते से चली जाती है। यहाँ पर भी इसे बेबी मास्क पहने एक शख्स नजर आता है। इसे कातिल समझकर ट्री इसे एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन मास्क उतरने पर इसे पता चलता है कि ये डैनियल का बॉयफ्रेंड निक है। इसके बाद इसे पता चलता है कि सब ने इसके लिए ये सरप्राइज पार्टी रखी थी। ट्री इस पार्टी को बहुत ही इंजॉय करती है और थोड़ी देर के बाद निक के साथ इसके रूम में जाती है। इस रूम में आने के बाद निक मास्क देखता है और ट्री डैनियल के आए हुए मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वो देखती है कि निक को मास्क मैन ने आकर मार दिया है और वो ट्री के ऊपर भी हमला करके इसे मार देता है। ये देखने के बाद फिर से इसकी आंख 18 डेट को खुलती है और वो कैरेक्टर के रूम में ही होती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही परेशान होती है और सबको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ जाती है। अपने रूम में आने के बाद वो लॉरी को बताती है कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर लॉरी इसे तसल्ली देती है और इसे आराम करने का कहती है। लॉरी की बात को मानते हुए ट्री अपने कमरे में जाती है और इसे लॉक कर देती है। रूम लॉक करने के साथ ही वो इसके ऊपर बोर्ड लगा देती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। रात होने तक ट्री इसी तरह कमरे में बंद रहती है। इतने में से बैल्कनी से आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसके ऊपर मास्क मैन हमला करके इसे मार देता है।
इसके बाद एक बार फिर से इसकी आंख कैटर के रूम में खुलती है। अब इसे पता चलता है कि वो टाइम लूप यानी कि टाइम के बार बार दोहराए जाने से एक ही दिन में फंस गई है। ये जानने के बाद ट्री कैटर को अपने साथ कैफे में लेकर जाती है। यहाँ आकर वो इसे सारी बात बता देती है। इसकी बातों पर कैटर यकीन नहीं करता, लेकिन इसकी परेशानी देखकर वो इसे समझाता है और कहता है कि शायद कोई तुम्हारी बर्थडे का फायदा उठाकर तुम्हें मारना चाहता हो और तुम्हें एक लिस्ट बनानी चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे दोस्तों में से कौन तुम्हें मारना चाहता है। ट्री एक लिस्ट बनाकर अपने हर दोस्त पर नजर रखती है, लेकिन वो हर बार मारी जाती है। पहली बार वो टिम पर नजर रखती है। वो अपने रूम में होता है। टिम को देखकर इसे पता चलता है कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। इसी दौरान मास्क मैन इस पर हमला करके इसे मार देता है। इसके बाद ट्री को स्टीफन पर शक होता है, लेकिन इस बार भी वो खुद को मरते देखती है। तीसरी बारी डैनियल की होती है। इसके साथ ट्री का झगड़ा होता है। ये दोनों बस एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। इसके बाद ट्री बार बार मरने की वजह से बहुत ही कमजोर और जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से इसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहाँ पर कैटर और ग्रेगरी इसके पास आते हैं। कैटर तो चला जाता है, लेकिन ग्रेगरी इसके पास बैठकर इसे तसल्लियां देना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ग्रेगरी को देखकर इसे ख्याल आता है कि इसे मारने वालों में ग्रेगरी भी हो सकता है। अब ट्री इसे बाहर भेजती है और खुद इसके ऑफिस में गाड़ी की कीज ढूंढने के लिए जाती है। इसके ऑफिस में इसे बेबी मास्क नजर आता है और इसका शक यकीन में बदल जाता है। ये देखने के बाद वो गाड़ी की कीज उठाकर जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है। रास्ते में इसका सामना ग्रेगरी से होता है। ट्री की आंखों के सामने मास्क मैन इसे भी मार देता है। ये देखकर ट्री बाहर भाग जाती है और ग्रेगरी की गाड़ी में बैठ जाती है। ट्री को लगता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन इतने में पुलिस इसे गाड़ी तेज चलाने की वजह से रोक लेती है। अब ट्री मास्क मैन से बचने के लिए पुलिस से झूठ बोलती है और उन्हें कहती है कि मैं नशे में हूँ। ये सुनकर पुलिस इसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। इसके बाद पीछे से कातिल की गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी को हिट करती है, जिसकी वजह से गाड़ी का पेट्रोल लीक होना शुरू हो जाता है। ये देखकर कातिल इसकी गाड़ी पर कैंडल फेंक कर इसे ब्लास्ट कर देता है और ट्री भी मर जाती है। इसके बाद ट्री की दोबारा से आंख खुलती है और वो कैटर को पेन किलर, रियान और बाहर होने वाले सब वाकयात के बारे में बताती है। बाहर आने पर वही सब कुछ रिपीट होता है जो ट्री ने इसे बताया होता है। ये देखकर कैटर हैरान हो जाता है और फिर वो ट्री पर यकीन करना शुरू कर देता है। इसके बाद कैटर ट्री को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर ट्री इसे बताती है कि मेरी 3 साल पहले मरी हुई माँ की बर्थडे भी इसी दिन आती है और पहले हम दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते थे। ये सुनकर कैटर इसे तसल्ली देता है कि इतने में इसकी नज़र टेलीविजन पर चल रही न्यूज़ पर पड़ती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि 6 लड़कियों का कातिल, जिसका नाम टॉम है, वो इन्हीं के कैंपस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर ट्री को लगता है कि ये वही शख्स है जो मुझे भी मारना चाहता है। इसके फौरन बाद वो कैटर के साथ हॉस्पिटल में जाती है ताकि इस कातिल के भागने से पहले ही वो इसको पकड़ सके, लेकिन टॉम इसके आने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को मारकर यहाँ से भाग जाता है। ये जानकर ट्री बचने के लिए यहाँ से एक्स उठा लेती है। इतने में टॉम इसके पास आता है, लेकिन टॉम कैटर को ही मार देता है। इसके बाद ट्री से मारने ही लगती है कि इतने में इसे ख्याल आता है कि अगर टाइम लूप रुक गया तो कैटर हमेशा के लिए मर जाएगा, जिसकी वजह से वो एक रस्सी के साथ लटक कर अपने आप को ही मार देती है। एक बार फिर से इसकी आंख कैटर के रूम में ही खुलती है और वो कैटर को देखकर इसे हग करती है, लेकिन कैटर को कुछ भी याद नहीं होता। ट्री भी इसे कुछ नहीं बताती और यहाँ से बाहर चली जाती है। ट्री अब बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब उसे असली कातिल का पता चल गया है। ट्री अब सबके साथ बहुत ही खुश होती है और अपने रूम में जाने के बाद लॉरी से भी अच्छे से बात करती है। लॉरी से देखकर बहुत ही हैरान होती है। ट्री लॉरी से कपकेक लेकर ग्रेगरी के पास जाती है। वो क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। ट्री इसे बाहर बुलाती है और अपने अफेयर को खत्म कर देती है। इसके बाद वो अपनी क्लासमेट के पास जाती है और जंक फूड खाना शुरू कर देती है। फिर वो डैनियल की बातों पर गुस्सा करके जाने वाली लड़की को रोकती है और इसका खाना डैनियल के ऊपर फेंक कर सबके सामने इसकी इंसल्ट करती है। इसके बाद वो कैटर को हग करती है और अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर डेविड इसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों इकट्ठे लंच करते हैं और इन दोनों का रिलेशन भी सही हो जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देकर इससे गन लेती है। गन लेकर वो सीधा टॉम के पास जाती है और इसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन इस गन में से एक भी गोली बाहर नहीं निकलती। अब टॉम इसे बताता है कि इस गन पर सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। ये कहने के बाद वो इसके ऊपर हमला कर देता है। इतने में ट्री की घड़ी पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ट्री ने ये अलार्म लाइट ऑफ करने के लिए लगाया होता है।
लाइट बंद हो जाती है और ट्री इसका फायदा उठाते हुए टॉम के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। जब लाइट आती है तो वो इसे शूट करके मार देती है। इसके बाद ट्री रात को कैटर के रूम में जाती है और लॉरी का कपकेक खाकर बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। ट्री की आंख एक बार फिर से 18 डेट को खुलती है और वो परेशान होकर अपने रूम में जाती है। यहाँ लॉरी से कपकेक देती है, लेकिन ट्री इसे लेने से इनकार कर देती है। अब ट्री को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल ट्री की कातिल लॉरी होती है, जो इसे कपकेक में जहर मिलाकर देती है, लेकिन ट्री इस केक को नहीं खाती। अब लॉरी अपनी नर्सिंग जॉब का फायदा उठाते हुए ट्री को मारने की कोशिश करती है और टॉम पर इल्जाम लगा देती है और इसे ड्रग्स देकर भगा देती है। ये सब कुछ ट्री जब लॉरी को बताती है तो वो हकीकत मानने से इनकार कर देती है। अब ट्री से कहती है कि मैं इस कपकेक को अभी पुलिस के पास लेकर जाऊंगी और सच सामने आ जाएगा। ये सुनकर लॉरी ट्री पर हमला कर देती है। इसी दौरान ट्री लॉरी से ये सब कुछ करने की वजह पूछती है। लॉरी से बताती है कि मेरा गैरग्रे के साथ अफेयर था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली, इसीलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ कर रही थी। ये सुनकर ट्री को बहुत ही फिजूल वजह लगती है। फिर से लॉरी ट्री को मारना शुरू कर देती है और इतने में बाहर डैनियल की आवाज आती है। इसकी आवाज से लॉरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मौके का फायदा उठाते ही ट्री इसके मुंह में कपकेक डाल देती है और इसे विंडो से बाहर गिराकर मार देती है। इसके बाद ट्री कैटर से रेस्टोरेंट में मिलती है। न्यूज में इस होने वाले वाक़े के बारे में सब कुछ बताया जा रहा होता है। न्यूज देखने के बाद कैटर इसे अपने घर लेकर जाता है। नेक्स्ट डे जब इसकी आंख खुलती है तो वो दिन के दोबारा शुरू होने की वजह से डर जाती है, लेकिन ये कैटर का प्रैंक होता है। ये जानकर ट्री सुकून का सांस लेती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।